जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जून 2022 का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा है। यानी कुंडली के अंदर चंद्रमा 4 नंबर में बैठे हैं या आपका बोलता नाम कर्क राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। पहली प्रधानता कुंडली में राशि को दीजिए। नहीं पता है आपको अपनी राशि कुंडली के आधार पर तो आप बोलते नाम से गोचर देख सकते हैं। यह एक गोचरीय घटना है, यानी कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों की मूवमेंट क्या है, ये आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है। आइए देखते हैं जून 2022 में कौन से प्लैनेट कहाँ किस राशि में चलकर आपके लिए कैसा रिजल्ट देंगे। जहां 15 जून को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन वृषभ से निकलकर मिथुन में आ जाएगा, तो वहीं शुक्रदेव भी 18 जून के बाद मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में स्वराशि के होकर पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ग्रहों की मूवमेंट यही रहने वाली है। कर्क राशि को 29 अप्रैल से शनि की ढैया का एक छोटा प्रारंभ शुरू हो चुका है। यानी शनिदेव यहाँ जाएंगे, वक्री रहेंगे, मार्गी होके वापस आएंगे अपने घर में मकर में। यानी एक 72-75 दिनों का ये मूवमेंट रहेगा। यानी इसको कंप्लीटली ढैया की शुरुआत आप नहीं मानिएगा, क्योंकि शुरुआत में यहाँ शनि से करता हूँ कि शनि अगर अष्टम में बैठे हैं तो वो ढैया का प्रारूप दिखाते हैं, लेकिन स्वराशि के होने के कारण ये आपको नुकसान नहीं करते। शनि की दृष्टि अवश्य आपसे कुछ चैलेंज देती है कि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से बैठ के पड़ रही है दशम भाव पे, जो लगातार कार्य के लिए चैलेंजिंग देती है। उस भाव में शुक्र और राहु का संयोग बन रहा है 18 जून तक। राहु दशम में है। कहते हैं जिस भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो उस भाव से संबंधित चिंताएं होती हैं। खास तौर पे केंद्र त्रिकोण में ये चिंता ज़्यादा होती है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण विष्णु और लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर असुरों का क्या काम। राहु और केतु वो प्लैनेट हैं जो स्वभाव से तो असुर हैं। अब ये राहु अगर 10th हाउस में आया है, मंगल की राशि में आया है, तो साहस में तो वृद्धि करता है, क्योंकि मंगल की राशि का राहु व्यक्ति को उत्तेजित करता है, एनर्जी देता है। लेकिन स्वभाव के कारण वो दशम में बैठकर आपको कार्य क्षेत्र के अंदर स्ट्रगल तो कराएगा। शनि की दृष्टि उसके ऊपर है तो उस स्ट्रगल को वो बढ़ाने वाली होगी। दूसरा, उसके साथ शुक्र है। कौन है शुक्र? चतुर्थेश होके यहाँ है। जहाँ एक तरफ चौथे घर में केतु है, उसका मालिक शुक्र है। शुक्र राहु के साथ शनि से दृष्ट है, पारिवारिक चिंता को दिखाता है। बहुत सारी बातें मन में ऐसी होती हैं व्यक्ति के जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर उसके जीवन में वो तूफान चलता रहता है कि मैं किसको बताऊं, कौन ऐसा विश्वास पात्र आदमी मेरे जीवन में है जिसको बताने से मेरी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, जिसको बताने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो ये वो एक समस्या है जो 18 जून के बाद आपके जीवन से चिंता मुक्त हो जाएगी। कहने को शुक्र चौथे घर को वापस दृष्टि देता है, अपने घर को टूटने नहीं देगा। लेकिन भैया जब भाव का मालिक भाव में बैठे तो अच्छा होता है, लेकिन जब वो घर से निकल जाए कि व्यक्ति घर से निकल गया, राहु केतु अक्ष पे आके शनि से दृष्टि भी हो गया, यानी बाहर निकल के पीड़ित हो गया। अब उसको अपने परिवार की भी चिंता है और अपनी खुद की भी चिंता है। ये होता है शुक्र राहु का 10th हाउस में जाना। इस प्रकार की स्थिति में 18 जून के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी स्वराशि के अंदर पहुँच जाएंगे। अब बात आती है कि शनि जब इसको दृष्टि देते हैं तो इस योग को और पीड़ित कर देते हैं कि शुक्र भी, राहु केतु एक्सेस भी और शनि से भी पीड़ा हो तो चिंताएं बढ़ती हैं। तो इस प्रकार की चिंताएं अगर आपके मन में हैं, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, स्थितियों को लेकर, घर की विषमताओं को लेकर, वो आपकी सॉल्व हो जाएंगे 18 जून के बाद। आप देखिएगा कि मंगल और बृहस्पति एक प्रबल राजयोग में है कि भैया लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी योग बनेगा तो धन तो आएगा ही। क्यों? कर्क राशि के लिए मंगल योग कारक, यानी ये मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल देता है। ये मंगल कर्म भाव का मालिक भी है, ये मंगल पंचम का मालिक भी है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के पंचम का मालिक जब नवम में नवमेश बृहस्पति के साथ हो, जो कि कारक भी है धन का, तो इसको इससे बढ़िया लक्ष्मी योग कोई नहीं होता। वो बृहस्पति आपकी राशि को वापस दृष्टि भी दे रहा है। यहाँ पर ये बृहस्पति वापस यहाँ पंचम को दृष्टि दे रहा है।
पंचम का मालिक नवम में, नवम का मालिक नवम में, और नवम का मालिक पंचम पे दृष्टि भी देता है। इसको कहते हैं अकेले दो ग्रहों ने मिलकर लक्ष्मी योग बनाया, 3 भावों से संबंध बना के बनाया। जब पंचम भाव का मालिक राजयोग बनाए तो वो राजयोग आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा विद्या से होता है, आपकी योजनाओं से होता है। आपने बुद्धि लगाई, आपने पैसा लगाया, आपने सडन पैसा कमाया, इसी योग से आता है। 9th हाउस में मंगल बृहस्पति वृश्चिक मीन राशि में है, धर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति इच्छाएं बढ़ेंगी, योगा, प्राणायाम, आध्यात्म, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र का चिंतन करना, धर्म के प्रति आस्था उजागर होना, धार्मिक कार्य करना, पूजा पाठ, अनुष्ठान, भंडारा, लोगों को दान पुण्य के काम करना, इस 9th हाउस से आते हैं। कि मन के भीतर धार्मिकता उत्पन्न हो गई। कर्म स्थान का मालिक है, इसलिए कार्य क्षेत्र में तरक्की के साथ साथ लक्ष्मी योग है कि पैसा भी देगा, काम भी देगा, नया काम, नई नौकरी, नई सफलता इस योग से आएगी। तो कुल मिलाकर ये मंगल और बृहस्पति की स्थिति। अब मंगल और बृहस्पति दोनों प्लेनेट, मंगल यहाँ से बैठ के इसको और इस भाव को देख रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति भी यहाँ से बैठ के तीसरे को देख रहे हैं। मन मुताबिक ट्रांसफर, मन मुताबिक तबादला भी ऐसे ही योगों में देखा जाता है। लाभ प्राप्ति के लिए इधर उधर भाग रहे हैं आप, या कह सकते हैं कि आपको लाभ यदि चाहिए तो वो परिवर्तन और ट्रांसफर्स के साथ होगा, ऐसा कहता है आपका बुध। ये बुध बताता है कि भैया धन भाव के मालिक सूर्य के साथ हूँ मैं, धन चाहिए तो ट्रैवलिंग्स करनी पड़ेगी, धन चाहिए तो परिवर्तन करो। एक ही कंपनी में कब तक लगे रहोगे, चेंज करने का प्रयास करो, नौकरी मिल जाएगी दूसरी, परिवर्तन के साथ मिलेगी। दूर स्थान पर परिवर्तन के साथ बड़ा लाभ मिलने का योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है कि सूर्य यहाँ 15 जून तक रहेंगे, आपका काम करा देंगे। फिर ये धन का मालिक द्वादश में पहुँचेगा, क्या करेगा, थोड़ा खर्च बढ़ा सकता है। इसको क्या कह सकते हैं कि जब आप ट्रांसफ़र का योग बता रहे हो, ट्रांसफ़र करके यदि मैं दूसरे स्थान पे जाऊंगा तो उसमें मेरी जेब से पैसा तो लगेगा। इस योग को कहते हैं ट्रैवलिंग्स पर पैसा करने का, खर्च करने का योग। ट्रांसफ़र में पैसा खर्च हो रहा है, यात्राओं पे पैसा खर्च हो रहा है, आप घूमने कहीं चले गए उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, वो योग इसी कॉम्बिनेशन से आता है। बुध तो पूरे महीने यहीं रहेंगे। लाभ में गया हुआ ग्रह कभी खाली नहीं होता। स्थिति ये होती है कि वो कहाँ का मालिक है, कितना प्रबल है और कितनी प्रबल आपको दशा चल रही है, उसके लेवल के अनुसार आपको लाभ देता है। लेकिन लाभ भाव में गया है तो फायदा देगा ही देगा। यानी चाहे ये सूर्य बुध की युति हो, शुक्र राहु ही थोड़ा चिंता दिखाती है, उसको रिमूव हो जाएगा 18 जून के बाद। मंगल बृहस्पति प्रबल हैं, शनि अपनी जगह ठीक हैं, केतु यहाँ शुक्र के रोल देंगे ही देंगे। यानी कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना है ये खराब महीना नहीं है, इसमें ग्रहों की स्थितियाँ बढ़िया हैं। चिंता शुक्र राहु से शनि की दृष्टि द्वारा हो रही है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे काम इस महीने होते दिखाई देंगे, जो रुक गए अटक गए हैं वो यहाँ सफलता की तरफ जाते दिखाई देंगे। बस अपने ऊपर संयम रखें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, क्योंकि कर्क राशि वाले थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा जून 22 का महीना। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।